तो दोस्तों फाइनली रामायणा का ट्रेलर आ चुका है। जब 24 तारीख को मैं इसका इंतजार कर रहा था और मुझे पता चला ये नहीं आने वाला तो मुझे काफी बुरा लगा। फिर बताया जा रहा था कि सोनी वगैरह से डील हो गई है और स्पाइडरमैन के एंड में देखने को मिलेगा। लेकिन चलो उसके बावजूद आज हमें ये ट्रेलर देखने को मिल गया है और मैं तो सुबह से जाग रहा हूँ। अब इस ट्रेलर को लेकर मेरे क्या कुछ विचार हैं इस वीडियो में पता चलेगा, तो जल्दी से बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि रावण कहीं पर तो आया है। आसपास के माहौल को देखकर लग रहा है कि शायद से ये पाताल लोक है। फिर हमें पता चलता है कि कोई इससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो जवाब आता है तुम्हारा नया राजा। फिर दरवाजा तोड़ता है और लोगों को जो कूटना चालू करता है। देखकर इतना पता चल गया है कि ये अभी फिलहाल लंका में है और अपने सौतेले भाई कुबेर से उसकी लंका हथियाने के लिए आया है। मैंने तो लंका को गोल्डन कलर का समझा था, लेकिन चलो व्हाइट और गोल्ड का जो मिक्स इन्होंने किया है वो भी काफी अच्छा लग रहा है। बाकी रावण जो लोगों को कूटता चल रहा है वो लड़ाई तो नहीं है, वो एक वन साइडेड मैसेकर है। दूसरे शॉट्स में भी हमें देखने को मिलता है जहां पर लोग ढाल वगैरह लेकर तैयार होते हैं, लेकिन रावण चीरता हुआ निकल जाता है। किसी को नीचे लेटाकर मारे जा रहा है, दूसरे लोग तलवार से मारने की कोशिश कर रहे हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर उसे तिलक लगाया जाता है, कवच और मुकुट पहनाया जाता है, जहां पर अगर तुम रावण के मुकुट पर थोड़ा सा फोकस करो तो कुछ सींग टाइप से डिजाइन बने हुए हैं, जो कि एक टाइप से राक्षसों के सिंबोलिज्म को दर्शाता है कि कैसे वो राक्षसों का राजा है। तीनों लोक, पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग लोक पर कब्जा करने की बात करता है। इसका कॉन्टेक्स्ट अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो देखो, जब रावण को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था तब उसे लगा था कि वो ऑलमोस्ट इनविंसिबल है, और हाँ वो था भी। और यही रीजन था कि उसने तीनों लोकों पर जंग छेड़ दी थी, जिसमें सबसे पहले उसने कुबेर से लंका को हथियाया और पुष्पक विमान को छीन लिया। शुरू वाले शॉट्स में रावण के बड़े बाल और गरीबों वाली हालत को देखकर पता चल रहा है कि ये तपस्या वगैरह से आया है अभी। साथ में यही वो टाइम था जिसमें उसने अपनी बहन सूर्पणखा के पति विद्युत जीवा को भी मारा था, जिसका रोल इस मूवी में विवेक ओबरॉय प्ले कर रहे हैं। और देखकर लग ही रहा है कि भाई उसे तो बुरा ही कूटा जाएगा। I mean, क्या किस्मत है यार, पहले बाहर कोई कूट रहा था, अब मूवी मिल गई है तो उसके अंदर कोई कूट रहा है। बाकी जब मैंने यश के कुछ डायलॉग्स को सुना था, तुम्हारा नया राजा, तो उनकी हिंदी वाली एक्सेंट को सुनकर मुझे काफी अजीब सा लगा, क्योंकि तुम रावण से एक डोमिनियरिंग प्रेजेंस को एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन जब यश तीनों लोगों पर कब्जा करने की बात पर रावण राज करके जो दहाड़ लगाता है भाई, तब आती है ना फीलिंग कि हाँ ये है ना रावण। रावण को इमेजिन करते टाइम जो खूंखार पर्सनैलिटी तुम सोच रहे होते हो वो देखने को मिलती है। ट्रेलर के अंदर हमें ऐसे काफी शॉट्स देखने को मिलते हैं जहां पर रावण सिर्फ लड़ ही रहा है, और ये सब चीजें उसकी पर्सनैलिटी को भी डिफाइन करती है कि वो किस तरह का इंसान था। बाकी हमें इंद्र की सवारी ऐरावत को भी देखा, जो कि देख रहे थे तो काफी अच्छा लग रहा है, जिसको रावण एक मुक्का मारकर गिरा देता है। यश को एज रावण काफी ज्यादा मोमेंट्स दिए गए हैं, जिससे पता चल रहा है कि भाई जब ये मूवी रिलीज होगी ना तो थिएटर में शोर मचने वाला है। लोग यश की रावण वाली प्रेजेंस को देखकर पागल होने वाले हैं। खैर, इसके बाद हमें श्री राम के बारे में बताया जाता है। जब दशरथ जी बोलते हैं मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम, और जो वो एको करके आवाज आती है, फिर हमें रणबीर कपूर एज श्री राम देखने को मिलते हैं, घोड़े पे सवार, आंखों पर पट्टी और हाथ में तीर कमान, और बैकग्राउंड म्यूजिक भाई ओ मतलब कि गूज़बम्स आ गए मुझे, जहां पर वो किसी घंटी पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम्हें नहीं पता तो श्री राम के पास शब्द भेदी बाण की एबिलिटी थी, मतलब कि सिर्फ आवाज को सुनकर निशाना लगाना। देखा जाए तो सेम यही एबिलिटी दशरथ जी के पास भी थी, जहां पर उन्होंने हिरण की बजाय साउंड को सुनकर श्रवण कुमार पर निशाना लगा दिया था। लेकिन यहाँ पर श्री राम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी एबिलिटी को साबित करने के लिए चैलेंज दिया गया था। फिर कुछ डायलॉग्स आते हैं और दशरथ और कैकेयी के बीच का कन्फ्रंटेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कैकेयी श्री राम को 14 साल के वनवास के लिए भेज देती है। फिर आती है साई पल्लवी एज माँ सीता। भाई देखकर दिल खुश हो गया। अब देखो, इनके बारे में कोई कुछ भी कहे, मुझे तो देखकर काफी अच्छी लगी। एंड हाँ, काफी लोग ये भी कह रहे थे कि इनकी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन जो मैंने ट्रेलर में डायलॉग सुने हैं, जैसे वो श्री राम को कहती हैं कि हमारा भाग्य एक है, उसको सुनकर मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ कि इनकी हिंदी कमजोर है। हाँ, वो अलग बात है कि मूवी में ऐसा कोई मोमेंट आ जाए जहाँ पर इनकी जुबान थोड़ी बहुत लड़खड़ा जाए। फिर राम जी और सूर्पणखा के बीच की सिचुएशन को दिखाया जाता है, जब लक्ष्मण सूर्पणखा के नाक को काट देता है, और ये बात जब सूर्पणखा रावण को जाकर बताती है तो वो माँ सीता को उठाकर ले आता है। श्री राम काफी गुस्सा होते हैं। वैसे तो हमें पता है कि श्री राम काफी शांत स्वभाव के हैं, लेकिन रामायण में ये बताया जाता है कि जब रावण माँ सीता को उठाकर ले गया था तब श्री राम बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। I mean, इतना कि उन्होंने जितने भी राक्षस वगैरह तब थे उनको बहुत बुरी तरह से मारा था। और ये रणवीर कपूर के रोल में दिखता भी है, जब वो बोलते भी हैं कि तीनों लोगों के सामने उसका वध करूंगा और मैं अपनी सीता को वापस लेकर आऊंगा, तो उनकी आवाज
आवाज में वो दुख, गुस्सा, लेकिन एट द सेम टाइम वो वाली फीलिंग आती है जो तुम एक शांत स्वभाव के आदमी से एक्सपेक्ट करते हो कि वो अपना गुस्सा रोकने की कितनी कोशिश कर रहा है। बाकी जैसा कि बताया जा रहा था कि रणबीर कपूर ही परशुराम का रोल भी प्ले करने वाले हैं, तो वो भी हमें देखने को मिलता है। जिसके बाद सौरभ सचदेवा देखने को मिलते हैं जो कि इस मूवी में मारीच का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि ताड़का का बेटा था। और इनकी और श्री राम की पहली बार मुलाकात बालकांड में हुई थी और बताया जाता है कि श्री राम ने इनको अपने बाण से बहुत ज्यादा दूर फेंका था, मतलब कि एक ऐसा तीर मारा कि ये मीलों दूर जाकर गिरा। और उसी के बाद से मारीच के अंदर श्री राम को लेकर बहुत ज्यादा डर भी पैदा हो गया था। यही रीजन है कि जब रावण मारीच के पास मदद मांगने के लिए आता है तो मारीच पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब रावण उसको मारने की धमकी देता है तो उसे हाँ करनी पड़ती है। अगर तुम्हें अब भी समझ नहीं आया तो ये मारीच वही राक्षस है जो कि बाद में जाकर हिरण बनेगा श्री राम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वहीं पर हमें कुंभकर्ण भी देखने को मिल गया। देखा जाए तो ये ट्रेलर एक शॉर्ट स्टोरी थी, मतलब कि पहले रावण के कैरेक्टर के बारे में बताना, फिर श्री राम, और ये बताना कि वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने कैसे आए, किस तरह से उन दोनों के बीच चीजें भड़की। मतलब सीधी सी बात है, ये ट्रेलर तुम्हें पहली मूवी के बारे में ये बता देता है कि इस पिक्चर का मोटिव क्या होने वाला है और आखिर तुम क्या क्या चीजें इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी ट्रेलर मुझे काफी ब्यूटीफुल लगा। सीजीआई की बात करें तो टीजर के मुकाबले तो काफी अच्छी लग रही है। वहीं पर जो लोगों का इस चीज को लेकर क्वेश्चन था कि ये जितने भी राक्षस वगैरह हमें दिखाए जा रहे हैं वो इंडियन कल्चर से नहीं लग रहे, तो वो डाउट भी खत्म हो चुका है। जितने भी राक्षस वगैरह अब फिलहाल के लिए तुम देख रहे हो, देखकर लग रहा है कि वो इंडियन कल्चर का ही एक पार्ट है। बाकी आई डोंट नो वो क्या चीज है, लेकिन जितना तुम एक्सपेक्ट करते हो सीजीआई अभी भी उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रही है। हाँ, मैं ये बात जानता हूँ कि ट्रेलर और मूवी में काफी ज्यादा फर्क होने वाला है और मुझे बिलीव भी है नमित मल्होत्रा पर कि वो सीजीआई वाले डिपार्टमेंट में तो कोई कमी नहीं छोड़ने वाले। बाकी आगे चलकर इसके और ज्यादा जो हमें एसेट्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से तो जो टीजर को लेकर लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन थे वो काफी हद तक अब पॉजिटिव में बदलने वाले हैं। खैर, तुम्हें इसके बारे में क्या लगा, तुम अपने विचार जरूर से बताना। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दो। तब तक के लिए अलविदा।